नमस्कार आप सभी को। जिज्ञासा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज समझते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आज के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम जहाँ भी जाते हैं, छोटा हो या बड़ा, हर जगह सुनने में आता है एक वर्ड डिप्रेशन। ये है क्या और कहाँ से आता है? डिप्रेशन एक ऐसी मानसिक स्थिति है जब हम हर चीज़ को नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिविटी कहाँ से आती है? नेगेटिविटी आती है हमारे सराउंडिंग के लोगों से। तो अगर हमें इस डिप्रेशन नाम की चीज़ से दूर रहना है तो सबसे पहले हमें इंश्योर करना होगा कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो क्या कैसे हों, कैसा माइंडसेट रखते हो, उनका माइंडसेट पॉजिटिव हो। हर चीज़ में नेगेटिविटी देखना और दिखाना एक नेगेटिविटी को दर्शाता है। जैसे अगर एक ग्लास आधा भरा हुआ है तो कुछ लोग क्या कहेंगे, ग्लास आधा भरा हुआ है, और कुछ लोग क्या करेंगे, ग्लास आधा खाली है। खाली दिखा रहा है आपकी नेगेटिविटी को और आधा भरा हुआ दिखा रहा है आपकी पॉजिटिविटी को। हम इसको एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जहाँ भी जाओ कोई सुनने वाला नहीं है, और जो सुन रहे हैं किसी की बात वो उसको पॉजिटिव ना बताकर हर चीज़ को उसका नेगेटिव पहलू समझा रहे हैं और लोगों को डिप्रेशन की तरफ धकेल रहे हैं। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू मेक यू सराउंडेड बाय द पीपल हु आर हैविंग द पॉजिटिव माइंडसेट। कैसा होता है पॉजिटिव माइंडसेट? आप सुने, समझें और जिसकी भी बात आप सुन रहे हैं उसको ये समझाएं कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया है, पर अगर तुम इसमें ये चेंजेस करोगे तो ये और बेटर हो सकता है। हमें ऐसे रिएक्ट नहीं करना है कि नहीं ये तो बहुत ही खराब है, इससे खराब तो हो नहीं सकता, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छा ही कहा है, या तो कुछ अच्छा होता है या बहुत ही अच्छा होता है। दुनिया में खराब कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ प्लान्ड है। इसी के साथ साथ अगर आप ये चाहते हैं कि आपके सराउंडिंग में पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग हो तो सबसे पहले आपको खुद को एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू द अदर्स पर्सपेक्टिव। आपको ये समझना पड़ेगा कि सामने वाला क्या सोचता है, सामने वाले की बात क्या है, उसको समझे अपना ओपिनियन बनाने से पहले। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेंगे। एक बार एक बच्चा होता है क्लास 1 का, उसकी टीचर ने उसको 2 मैंगो दिए और फिर 2 और मैंगो दिए और उसको एक वर्ड प्रॉब्लम समझाया कि यू हैव 2 मैंगोज एंड आई एम गिविंग यू 2 मोर मैंगोज। तो कितने हुए? बच्चे ने बोला 5। अब टीचर को लगा शायद बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, तो द टीचर हैज टेकन अनदर एग्जांपल ऑफ एप्पल। उसने क्या किया, 2 एप्पल दिए और फिर से बोला ठीक है आपके पास 2 एप्पल्स हैं, आई एम गिविंग यू 2 मोर एप्पल्स। कितने एप्पल्स हो गए? बच्चे ने बोला 4। अब टीचर को लगा शायद बच्चा अनदर एग्जांपल से समझ गया है, तो लेट मी गो टू द मेन क्वेश्चन। वो फिर से वापस गई कि तुम्हारे पास 2 मैंगोज थे, मैंने तुम्हें 2 और दे दिए, तो कितने हो गए? बच्चे ने बोला 5। अब टीचर को बहुत गुस्सा आ गया, बिकॉज टीचर इज अंडरस्टैंडिंग कि बच्चा नहीं समझ रहा है। टीचर ने जानने की कोशिश ही नहीं की। अगर बच्चा 2 एप्पल एंड 2 एप्पल को 4 बोल रहा है तो 2 मैंगोज एंड 2 मैंगोज को 5 क्यों बोल रहा है? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज 1 मैंगो द चाइल्ड वाज हैविंग इन हिज बैग, उसके बैग में था। ना बच्चा रॉन्ग था ना टीचर रॉन्ग थी। तो इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हम एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और नेगेटिविटी को हटाते हुए पॉजिटिविटी बिखेरते हुए समाज में आगे बढ़ेंगे, तो हो सकता है शायद एक टाइम पर जो आज 80% 75% लोग डिप्रेशन से परेशान हैं, जूझ रहे हैं, हो सकता है हम अपने समाज को एक पॉजिटिविटी दे पाएंगे और लोगों को उनकी प्रॉब्लम से उबार पाएंगे। धन्यवाद आप सभी को।